संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के काशी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है। किन्हीं का मानना है 1376 तो किन्हीं का 1377 और 1399। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजनगर के सरपंच थे और खुद जूते का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया। और अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत करवाया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करें। अपने अध्यापन के शुरुआती दिनों में काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा रोका जाता था, क्योंकि संत रविदास छुआछूत के विरोधी थे। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया था वहां दाखिला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक ना होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है, इसलिए पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों मित्र एक साथ लुका छिपी खेल खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं खेल सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन की सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वो लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपने उस मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे, और कारण पूछने पर पता चला कि उनके मित्र की मौत हो चुकी है। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे के लाश के स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा, उठो, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका छिपी खेलने का समय है। जैसे कि जन्म से ही रविदास दैवीय शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी चकित रह गए। भगवान के प्रति उनके प्यार और भक्ति की वजह से वो अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे, और ये उनके माता पिता की चिंता का बहुत बड़ा कारण था। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिए इनके माता पिता ने इनका विवाह काफी कम उम्र में ही श्रीमती लौना देवी से करवा दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजयदास पड़ा। शादी के बाद संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद के उनको खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से अपनी सामाजिक मामलों से जुड़ गए। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप जैसे रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान भक्त बन गए। बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में संत रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर बसाया गया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक ऐसा शहर जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जातीय अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, चिंता या प्रताड़ना नहीं हो। ऐसा था बेगमपुरा शहर, जो कि रविदास जी द्वारा बसाया गया था। संत रविदास को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थी।
वो संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थी और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने बहुत सारी पंक्तियां लिखी है। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो बाद में चित्तौड़ की रानी बनी। मीराबाई ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के संरक्षण में आ गई जो कि रविदास जी के भक्त थे। वो अपने दादाजी के साथ कई बार गुरु रविदास से मिली और उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। अपने विवाह के बाद वो और उनके पति को रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सहमति से गुरु जी को अपने वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने गुरु जी के उपदेश को सुनना शुरू किया, जिसने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो भक्ति की ओर आकर्षित हो गई। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई भक्ति गीत गाने लगी और देवीय शक्ति का गुणगान करने लगी। दिन प्रतिदिन वो ध्यान की ओर आकर्षित हो रही थी और वो अब संतों के साथ रहने लगी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके देवर और ससुराल के लोग उन्हें देखने आए, लेकिन मीराबाई उन लोगों के सामने बिल्कुल भी कृष्ण भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तब उन लोगों ने साजिश के तहत मीराबाई को आधी रात में गंभीरी नदी में फेंक दिया, लेकिन रविदास जी के आशीर्वाद से वो बच गई। एक बार उनके देवर ने जहरीले दूध पीने को दिया, लेकिन उसे भी वो अमृत मानकर पी गई और ईश्वर कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। आइए जानते हैं संत रविदास के जीवन के कुछ चमत्कारी घटनाओं के बारे में। एक बार उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की रक्षा एक भूखे शेर से की थी, जिसके बाद वो दोनों गहरे साथी बन गए। हालांकि दूसरे ब्राह्मण लोग इस दोस्ती से जलते थे, इसलिए उन्होंने इस बात की शिकायत राजा से कर दी। रविदास जी के उस ब्राह्मण मित्र को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और एक भूखे शेर को उसे मार डालने का हुक्म दिया। शेर जल्दी से उस ब्राह्मण लड़के को मारने के लिए आगे आया, लेकिन संत रविदास उस लड़के को बचाने के लिए वहां खड़े थे। ये देखकर शेर शांत हो गया और वहां से चला गया और संत रविदास अपने मित्र को अपने घर ले गए। इस बात से राजा और ब्राह्मण लोग बेहद शर्मिंदा हुए और वे सभी संत रविदास के अनुयायी बन गए। सामाजिक मुद्दों में संत रविदास की सहभागिता। वास्तविक धर्म को बचाने के लिए रविदास जी को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजा गया था, क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक स्वरूप बेहद ही दुखद था, क्योंकि इंसानों द्वारा ही इंसानों के लिए रंग, जाति, धर्म और सामाजिक मान्यताओं का भेदभाव किया जाता था। वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभाव को स्वीकार करते और लोगों को वास्तविक मान्यताओं और जाति के बारे में बताते। वो लोगों को सिखाते कि कोई भी अपने जाति या धर्म के लिए नहीं जाना जाता, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। संत रविदास जी समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़े, जो उच्च जाति के द्वारा उस समय निम्न जाति के लोगों के साथ किया जाता था। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा होती थी। वो समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह दिन में कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। उन्हें पक्के मकान के बजाय सिर्फ झोपड़ियों में ही रहने की आज़ादी थी। और भी ऐसे ही कई सारे प्रतिबंध थे जो बहुत ही दुखद थे। संत रविदास जी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी परिस्थितियों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हर एक को आध्यात्मिक संदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को। अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान हैं। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में संत रविदास ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर चित्तौड़ साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गए। संत रविदास जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक लाइक तो बनता है संत रविदास के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।